बहुत पहले ही लूसीफर नाम का एक दिव्य प्राणी मौजूद था, जिसे बाद में शैतान के नाम से जाना गया। उस समय वह पूर्णता का पूर्ण मॉडल था। शैतान नाम दिए जाने से पहले उसे लूसीफर कहा जाता था और वह स्वर्ग में रहता था। इसलिए उसकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग की ओर देखना होगा। यह समझ में आता है क्योंकि लूसीफर नाम लैटिन से आया है और इसका अर्थ है वह जो प्रकाश लाता है। हिब्रू में इसका अर्थ है सुबह का तारा। लूसीफर माइकल और गैब्रियल के साथ स्वर्गदूतों के सर्वोच्च समूह का हिस्सा था। वह परमेश्वर की स्वर्गीय सेनाओं में से था। स्वर्ग, जिसे बाइबल में तीसरा स्वर्ग कहा गया है, को एक आध्यात्मिक स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, न कि किसी आम शहर की तरह नक्शे या विभाजन के साथ, बल्कि प्रतीकात्मक और पवित्र क्षेत्रों के साथ। इन स्थानों में से ऐसा माना जाता है कि लूसीफर ने सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक पर कब्जा कर लिया था, भगवान का सिंहासन कक्ष। वहां सिंहासन के चारों ओर गरज, बिजली, 24 बुजुर्ग और देवदूत हैं जो बिना रुके भगवान की पूजा करते हैं। बाइबल के 3 अंश हमें इस स्वर्ग की तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। उनमें से 2 पुराने नियम में और एक प्रकाशित वाक्य 4 में है। इसकी चमकदार सुंदरता के बावजूद लूसीफर के दिल में एक विनाशकारी भावना बढ़ने लगी, घमंड। जो कभी अच्छाई को दर्शाता था, वह शक्ति और प्रभुत्व की इच्छा करने लगा। बाइबल इस परिवर्तन का सारांश यहेजकेल 28:17 के शब्दों में देती है। तेरी सुंदरता के कारण तेरा मन घमंड से फूल उठा और तेरी महिमा के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लूसीफर अब सिर्फ दिव्य प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहता था, वह ध्यान का केंद्र बनना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक दर्पण की तरह जो सूर्य की तरह ही पूजा की इच्छा रखता है। इस महत्वाकांक्षा ने उसे विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। उनके विद्रोह का परिणाम स्वर्ग में एक बड़े युद्ध के रूप में सामने आया। प्रकाशित वाक्य 12:7 में हम पढ़ते हैं, और स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मीकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके स्वर्गदूत लड़े। लेकिन अगले श्लोक में परिणाम है, परंतु वे सफल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। प्रकाशित वाक्य 12:8, विद्रोही को पराजित कर दिया गया और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। एक बार का उज्जवल स्वर्गदूत गहरे अंधकार में गिर गया। यीशु ने स्वयं इस क्षण को देखा। मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। लूका 10:18। इस पतन के बाद शैतान धरती पर उतरा। ईडन के पूर्व में स्थित बगीचे में वह एक सांप के रूप में प्रकट हुआ। यहीं से उसने धोखे की अपनी रणनीति शुरू की। मानवता और झूठ के बीच लंबे संघर्ष की शुरुआत की। ईडन धरती का एक खास क्षेत्र था जिसे भगवान ने हर चीज की शुरुआत में बनाया था। हिब्रू में ईडन शब्द का मतलब है खुशी या आनंद। इस बगीचे में भगवान ने इंसानों के साथ, खास तौर पर पहले इंसान आदम के साथ सीधा संवाद किया था। बाइबल में ईडन के सटीक स्थान के बारे में बहुत कम विवरण दिए गए हैं, लेकिन उत्पत्ति में सुराग दिए गए हैं। इस क्षेत्र का वर्णन 4 नदियों के रूप में किया गया है और यह शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों जैसे संसाधनों से समृद्ध है। इनमें से 2 नदियां, टिग्रिस और फरात, आज भी जानी जाती हैं। यदि वे वही नदियां हैं जिनका उल्लेख पवित्र शास्त्र में किया गया है, तो इसका मतलब है कि ईडन आधुनिक मध्य पूर्व में कहीं है। हालांकि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि नूह के दिनों में आई बाढ़ ने दुनिया के भूगोल को बहुत हद तक बदल दिया था। उस परिमाण की घटना नदियों के मार्ग को बदल सकती थी और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थलों को मिटा सकती थी। इसलिए ईडन का वास्तविक स्थान एक रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई निश्चितता नहीं है। इसी माहौल में शैतान ने मानवता के इतिहास में प्रवेश किया। उसने हव्वा से संपर्क किया और उसे लुभावने शब्दों से धोखा दिया, परमेश्वर के निर्देशों पर सवाल उठाया।
उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे ऐसा लगा कि सृष्टिकर्ता ने सब कुछ वर्जित कर दिया है। हव्वा ने जवाब दिया कि वे बगीचे के बीच में लगे पेड़ के फल को न तो खा सकते हैं और न ही छू सकते हैं। हालांकि परमेश्वर ने कभी छूने का जिक्र नहीं किया था, केवल खाने का जिक्र किया था। तब सर्प ने कहा, तुम निश्चय न मरोगे, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हव्वा ने देखा कि वह फल देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है और बुद्धि प्राप्त करने के लिए वांछनीय है, इसलिए उसने कुछ लिया और खा लिया। फिर उसने कुछ अपने पति आदम को दिया, जिसने भी उसे खाया। उस समय उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने महसूस किया कि वे नग्न थे। शायद सब कुछ अलग होता अगर हव्वा ने खुद काम करने से पहले आदम की सलाह ली होती, लेकिन उसने फल लिया और खाया। शब्दों में ही वह सारी पीड़ा, बीमारी, पीड़ा और दुख निहित है जो तब से मानवता के इतिहास में दर्ज है। ईडन गार्डन में उस पल के बाद से मानवता अपराध की भावनाओं और मौत की निरंतर छाया से ग्रस्त है। बाइबल की कथा के पहले छंदों में हम सर्प के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सीखते हैं। यह अन्य सभी जानवरों की तुलना में अधिक चालाक था। यह विशेषता, हालांकि अक्सर नकारात्मक रूप से देखी जाती है, मूल रूप से बुद्धिमत्ता और चालाकी का संकेत देती है। सांप ने सिर्फ 2 बार बात की, लेकिन यह पुरुष, स्त्री और सृष्टिकर्ता के बीच के विश्वास को तोड़ने के लिए काफी था। जब सजा आई तो ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। सांप को रेंगने की सजा दी गई, जो विद्रोह के परिणामों का प्रतीक बन गया। इसी संदर्भ में परमेश्वर ने एक असाधारण भविष्यवाणी की थी। स्त्री का वंशज सर्प का सिर कुचल देगा, लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाएगा। इस वादे को प्रोटोइवेंजल के नाम से जाना जाता है, भविष्य में उद्धार के आने का पहला संकेत। तब से शैतान एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली छाया की तरह काम कर रहा है। वह लगातार परमेश्वर की योजनाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, परमेश्वर का विरोध करने और अपनी ताकत बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होता है। सीधे शब्दों में कहें तो बाइबल शैतान को पाप को बढ़ावा देने वाले के रूप में चित्रित करती है, जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच बाधाएं खड़ी करता है। यद्यपि पुराने नियम में मूर्ति पूजा के संबंध में शैतान का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि यह स्पष्ट है कि झूठे देवताओं की पूजा करने के प्रलोभन के पीछे शैतान का ही हाथ है, जो इस्राएल के लोगों के पतन का एक मुख्य कारण है। लेकिन शैतान सिर्फ लोगों को परमेश्वर से दूर करने से संतुष्ट नहीं है। वह अपना ध्यान खास तौर पर विश्वासियों की ओर लगाता है, उनकी कमियां, गलतियां ढूंढता है, ताकि वह परमेश्वर के सामने उन पर आरोप लगा सके, यह साबित करने की कोशिश कर सके कि वे ईश्वरीय अनुग्रह के लायक नहीं हैं। इन आरोपों के बावजूद भी उम्मीद है। अय्यूब की किताब शैतान के काम के बारे में एक अनोखी और गहरी जानकारी देती है। इसमें शैतान एक धर्मी व्यक्ति के विश्वास को चुनौती देता है, यह कहते हुए कि अय्यूब सिर्फ इसलिए वफादार था क्योंकि उसके पास एक आरामदायक और धन्य जीवन था। शैतान पूछता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना कारण मानता है? वह सुझाव देता है कि अगर परमेश्वर अय्यूब से वह सब कुछ छीन ले जो उसके पास था, तो उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर परमेश्वर शैतान को उसकी संपत्ति, उसके बच्चे और उसका स्वास्थ्य छीनकर उसे परखने की अनुमति देता है। हालांकि इतने कष्टों के बावजूद भी अय्यूब विश्वास के साथ जवाब देता है, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य है। इस तरह अय्यूब साबित करता है कि उसका विश्वास सच्चा था और वह इनाम पर निर्भर नहीं था। शैतान गलत था। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु रेगिस्तान में चले गए, जहां उन्होंने 40 दिन और 40 रातें उपवास और प्रार्थना में बिताईं। शारीरिक कमजोरी और अकेलेपन की इस अवधि के दौरान शैतान ने उन्हें उनके मिशन से विचलित करने के इरादे से उनसे संपर्क किया। सबसे पहले उसने यीशु की भूख का फायदा उठाकर उसे पत्थरों को रोटी में बदलने के लिए प्रलोभित किया। यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं
परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सारे राज्य दिखाते हुए सामर्थ्य और महिमा का प्रस्ताव दिया। यह सब मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम मेरे सामने झुककर मेरी आराधना करोगे। तब यीशु ने उत्तर दिया, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अंतिम आक्रमण में शैतान ने यीशु को मंदिर के शिखर पर ले जाकर बाइबल की आयतों को गलत संदर्भ में उद्धृत किया तथा सुझाव दिया कि वे नीचे कूद जाएं, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। यीशु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। पराजित होकर शैतान चला गया और फिर स्वर्गदूत यीशु की सेवा करने आए। इस जीत ने दिखाया कि यीशु अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने अपने लाभ के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किए बिना दुश्मन का विरोध किया था। यीशु ने 3 अलग अलग मौकों पर शैतान को इस दुनिया का राजकुमार बताया। यूहन्ना 14:30 में वह कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ और अधिक बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का राजकुमार आ रहा है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। बाइबल मानवता को 2 समूहों में विभाजित करने में स्पष्ट है। वे जो सांसारिक व्यवस्था के प्रभाव में रहते हैं, धोखे और भ्रम से शासित, और वे जो मसीह के हैं, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित हैं। शैतान को इस युग का ईश्वर भी कहा गया है। 2 कुरिन्थियों 4:4 में हम पढ़ते हैं, इस युग के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि वे मसीह की महिमा के सुसमाचार का प्रकाश न देख सकें। इसका मतलब है कि यह उन लोगों के दिमाग को धुंधला कर देता है जो विश्वास नहीं करते, और उन्हें सत्य को समझने से रोकता है। इसका उद्देश्य परमेश्वर के रहस्योद्घाटन को रोकना और लोगों को धोखे और आध्यात्मिक अंधकार में फंसाए रखना है। सुसमाचार का प्रकाश प्रकट करना और शत्रु का अदृश्य प्रभाव। बाइबल में मसीह के सुसमाचार को एक ऐसे प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, और यह प्रकाश यीशु के माध्यम से चमकता है, जो सृष्टिकर्ता की पूर्ण छवि है। फिर भी बहुत से लोग इस सत्य को देखने में विफल रहते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। पवित्र शास्त्र में प्रयुक्त अभिव्यक्ति इस संसार का ईश्वर या इस युग का ईश्वर यह प्रकट करता है कि शैतान अधिकांश लोगों के विचारों, विश्वासों और इच्छाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका प्रभाव आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह दर्शन, शिक्षा, सामाजिक लक्ष्यों और यहाँ तक कि समाज के सबसे सामान्य मूल्यों जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ है। शैतान वाणिज्य, विचारधाराओं और मानवीय आकांक्षाओं में भी काम करता है। वह विचारों में हेर-फेर करता है, आख्यानों को आकार देता है और अपने धोखे और भ्रम के माध्यम से सच्चाई को विकृत करता है। अच्छी तरह से गढ़े गए झूठ के माध्यम से वह भ्रम फैलाता है और कई लोगों को दिव्य प्रकाश से दूर रखता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, शैतान झूठ का पिता है। पूरे इतिहास में शैतान की हरकतें सूक्ष्म लेकिन गंभीर हैं। वह लोगों के विचारों, समाज की संरचनाओं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत निर्णयों में भी घुसपैठ करता है, हमेशा एक ही लक्ष्य के साथ, लोगों को परमेश्वर की सच्चाई से दूर करना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सुसमाचार का प्रकाश अभी भी चमकता है और यह किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। यीशु अदृश्य परमेश्वर की छवि है, वह सत्य जो हमें स्वतंत्र करता है और वह प्रकाश जो सारे अंधकार को दूर करता है। हमें शत्रु के झूठ के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। हम सत्य में चलने का चुनाव कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक आंखें खोल सकते हैं और उस व्यक्ति का अनुसरण कर सकते हैं जिसने रेगिस्तान में प्रलोभन को हराया और क्रूस पर विजय प्राप्त की। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सत्य सुनने की आवश्यकता है।
और यदि आप ऐसी सामग्री प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन को गहराई और स्पष्टता के साथ प्रकट करती है, तो चैनल की सदस्यता लें, सूचनाएं सक्रिय करें और विश्वास और रहस्य उद्घाटन की इस यात्रा पर हमारे साथ चलें। लड़ाई असली है, लेकिन जीत पहले ही मिल चुकी है। प्रकाश को चुनें,